जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, जो कि आपके नॉन टेक में जो पूछा जाता है सब मैथ देखेंगे। जैसे मैं आपको नॉन टेक किसमें पूछा जाता है, पहले समझ लेते हैं नॉन टेक किसमें आता है। जैसे आपका अभी जो फॉर्म चल रहा है असिस्टेंट लोको पायलट, जो आरआरबी का है, आरआरबी का एएलपी, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट में आ जाएगा, सीबीटी फर्स्ट में पूरा आपका नॉन टेक ही आ जाएगा, ठीक है। सीबीटी 2 में जो इसका होगा, सीबीटी 2 में इसमें क्या आएगा, कुछ क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, नॉन टेक का आ जाएगा। आरआरबी जेई का फर्स्ट एग्जाम, आरआरबी जेई का फर्स्ट एग्जाम क्या आएगा, नॉन टेक आ जाएगा, नॉन टेक आ जाएगा, ठीक है। इतना इसका आ गया। इसके बाद देखिए, जितने सब स्टेट जेई होते हैं, जैसे आपका यूपीपीसीएल जेई हो गया, यूपीपीसीएल जेई हो चाहे एएई हो, सबके लिए नॉन टेक आएगा, ठीक है। जितने सब स्टेट जेई हो गए, आरआरबी जेई हो गया, आरआरबी एएलपी हो गया, सब में नॉन टेक आएंगे, ठीक है। तो नॉन टेक पढ़ना है तो नॉन टेक हम स्टार्ट करते हैं मैथ की पहली क्लास से, रेशियो से स्टार्ट करते हैं। रेशियो का जो भी डाउट हो, बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। तो आज की पहली क्लास में रेशियो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर क्या है, नॉन टेक भी आ रहा है, प्लस टेक्निकल सब्जेक्ट तो आते हैं। टेक्निकल किसके लिए स्पेशल है, इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच के लिए, ठीक है। एएलपी में जैसे जो आईटीआई के हैं, जो इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के होंगे वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में, अनुपात को स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को लेकर बढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो इसको रख के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिया गया है कि राम एवं श्याम की आय का अनुपात, मतलब उनका जो इनकम है उनका अनुपात 7:12 है, तथा उनकी कुल आय, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद कितने रुपए हो जाए, 1900 रुपये है। तो श्याम की आय क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको पूरा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो दिया गया जो उसको लिख लेते हैं। देखिए, राम है तो राम लिख लेते हैं, राम होंगे, और श्याम है श्याम लिख लेते हैं, ठीक है। राम श्याम होंगे। कह रहा इनका अनुपात कितने, 7:12। इनका 7 है, इनका क्या है, 12। 7:12 है, ठीक है, 7:12, ठीक है। अब इन दोनों का आय 7:12 के अनुपात में है। अब इसके बाद करा इनका टोटल, मतलब दोनों का योग कितना है, बराबर। तो हम दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड हो रहा कितना दिया है रुपया, टोटल 1900 रुपये के बराबर है। कहा गया क्वेश्चन, इतना कर दिए। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 19 बराबर क्या हो जा रहा है, 19 हो रहा है, ठीक है। तब पूछा गया श्याम की आय क्या होगी। तो श्याम की आय क्या है, तो देखते हैं 19 बराबर 1900 है, तो 12 की वैल्यू पूछा गया है, सिंपल यही है। तो लिखते हैं तब श्याम की आय, तो लिखते हैं श्याम की आय। श्याम की आय कितना हो जाएगी, तो देखिए 1900 बटा में 19 करेंगे तो 1 की वैल्यू पता हो जाएगी, तथा 12 की वैल्यू को पता करना है, तब क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 19 से 19 कटाएंगे, 00, 12 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा श्याम की आय। इस बार आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा किसके बारे करना है, ठीक है। राम और श्याम की आय कितनी आ गई, 1200 रुपये आ गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन दिया है 675 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटें। मतलब कहा गया क्वेश्चन, आप देख रहे हैं 675 रुपये को 5:4 के अनुपात में ए बी को बांटना है, ठीक है। तो ए लिख लेते हैं, ए और बी हो गया, ठीक है। बांटना किसमें, 5:4 के अनुपात, मतलब दिया गया 5:4 के अनुपात में बांटना है। टोटल रुपया कितना है, तो टोटल रुपये 675 दिया गया है, ठीक है। इतने रुपये दिए गए हैं टोटल, मतलब 5 + 4 बराबर कितना दिया है, 775 रुपये दिया गया है। देखते हैं, मतलब 5 + 4 बराबर 675 रुपये दे दिए गए हैं, ठीक है। 5 + 4 और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 बराबर क्या है, 675। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तब 1 बराबर हो जाएगा 675 भागा करेंगे 9, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, 5 बच जाएगा ना, तो 9 × 5 = 45, 1 बराबर 75 आ गया। तो ए का भाग कितना होगा, तो लिखते हैं तब ए का भाग कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, 5। 1 बराबर जब 75 है तो 5 और कितना होगा, तो क्या करेंगे, जब 5 1 का पता है तो 5 का पता करने के लिए 5 को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 50 25 80 2 5 7 35 2 37, ठीक है। 375 रुपये हो जाएगा किसका, ए का भाग, ठीक है। तथा बी का भाग निकालते हैं, तो बी का भाग
बी का भाग निकालना है तो बी की वैल्यू कितनी है 4, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई विथ 75, 4 पच्चीस 20, 7 सत्तर 28, 300। ठीक है, इसका मतलब कि ए का भाग कितना है 375, बी का भाग कितना है 300। ठीक है, इस बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बेसिक से आपको ले चल रहे हैं, हाई लेवल तक ले चलेंगे। ठीक है, इतना सबको क्या करिए नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए एक प्रॉपर लिखिए, मैथ पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से तो क्या करिए कॉपी ले लीजिएगा। ठीक, कॉपी से एक एक चीज़ आपको अच्छे से आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको रख करके हम क्या करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, दिया गया है कि कुछ धन को ए बी तथा सी के मध्य 3 समंदे 5 समंदे 6 के अनुपात में क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, यदि ए तथा बी के भागों में 600 रुपया का अंतर हो तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, मतलब सी का कितना भाग है वो ज्ञात करना है। दिया गया ए बी सी है तो लिख लेते हैं ए बी सी दिया गया है। इनका अनुपात क्या दिया गया है तो 3 समंदे 5 समंदे 6 दिया गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ए तथा बी के भागों का अंतर, मतलब ए तथा बी के भागों का अंतर 600 रुपया, मतलब इन दोनों का अंतर जो होगा, अंतर क्या है 2 है, यही 2 बराबर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया कि सी का भाग क्या होगा। जब 2 बराबर 600 हो तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 बराबर 600 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे ये हो जाएगा 300। देखिए पूछा गया है सी का मान। ठीक है, तो लिखते हैं सी का मान, तो लिखते हैं सी का मान। तो सी का मान कितना आ जाएगा, जब 1 बराबर 300 तो सी बराबर क्या है 6, तो 6 गुणे करेंगे, 6 गुणे 300 बराबर क्या आ जाएगा 1800 रुपया आपका आ जाएगा, सी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, इस बार आपको सवाल को करना है। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब दिया गया ए बी सी का अनुपात 3 समंदे 5 समंदे 6 दे दिया गया है। इन दोनों का अंतर कितना है 2 बराबर 600 दे दिया गया है, सवाल में अच्छे से कहा गया है। इसके बाद कह रहा है कि 1 के वैल्यू निकालेंगे तो सी का मान क्या है 6 गुणे 300 1800 रुपया आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है ए बी तथा सी का मासिक आय का अनुपात 2 समंदे 3 समंदे 5 है। ठीक है, यदि सी का मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपया अधिक हो तब बी की वार्षिक आय ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया गया ए बी सी दे दिया गया, तो ए बी सी लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन में ए बी सी दे दिया गया, इनका अनुपात क्या है 2 समंदे 3 समंदे 5 है, इतना कह रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि सी की मासिक आय, सी की मासिक आय ए की मासिक आय ऐसे 1200 रुपया अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर क्या है 3 बराबर क्या दे दिया गया 1200 रुपये दे दिया गया है। तो 1 बराबर पूछेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 300, 3 चौको 12 400 हो जाएगा ना, तो 1 बराबर हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, तब पूछा गया है बी का वार्षिक आय। ठीक है, अभी सब ये सब मासिक में दिया गया, वार्षिक पूछा गया है, तो लिखते हैं बी का वार्षिक आय। वार्षिक आय एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। बी का हिस्सा क्या है 3, 1 की वैल्यू क्या है 400, कर देंगे 400। कहेंगे जी सर। इसके बाद देखते हैं ये 12 है, आर नहीं समझिएगा, ये 12 है। 4 3 12 12 पर एम 144, 12 पर एम क्या हो जाएगा 144, 00 तो 00 लगा देंगे, इतना रुपया हो जाएगा बी का वार्षिक आय हो जाएगा। ठीक है, इस पर आपको सवाल को करना है। ठीक है, एक एक सवाल को अच्छे से आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक राशि ए बी सी के बीच 2 समंदे 5 समंदे 9 के अनुपात में बांटी गई है। मतलब एक राशि को ए बी सी के बीच में 2 समंदे 5 समंदे 9 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, यदि एक का भाग मतलब ए का जो हिस्सा है 2500 है तो कुल राशि कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो दिया गया देखिए ए बी सी की राशि दी गई है, मतलब राशि का इसका अनुपात दे दिया गया है। अनुपात क्या है कि 2 समंदे क्या है 5 समंदे 9 दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि 2 बराबर कितना है 2 बराबर आपका दे दिया गया 2500। ठीक है, तो कुल राशि कितना मतलब सबका जोड़ के मतलब 2 + 5 + 9 करेंगे 5 2 7 7 14 15 16, मतलब कि 2 बराबर जब 2500 है तो 16 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो जैसा आप जानते हैं कि 2 बराबर जब 1600 है, 1600 करें 2500 है ना, 2 बराबर जब 2500 है, ठीक है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे 2500 बटा में ये 2 करेंगे
तब 1600 बराबर क्या आ जाएगा, तो गुणे क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। सिंपल है, 2 से करेंगे 2 8 16, 25 बटे 200 मतलब क्या हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को जब देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है कि ए बी तथा सी के वेतन एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। ठीक है, कहा है बी तथा सी मिलाकर कुल वेतन 12,000 रुपये, मतलब बी तथा सी का जो वेतन कुल टोटल कितने 12,000 रुपये हैं। तो ज्ञात करें कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन ये कहा गया है। ठीक है, तो इसमें भी आ गए ए बी सी आ गए, तो थोड़ी कलर चेंज कर लें, ए बी सी बार बार आ रहे हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे ए बी सी है, इनका अनुपात क्या है 1 संबंधित 2 संबंधित 3 अनुपात दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि ये मतलब कहा जा रहा है बी तथा सी मिलाकर कुल वेतन कितने हैं 12,000 रुपये, मतलब इन दोनों को मिलाकर इनको और इनको मिलाना है, मतलब ऐड करना होगा। 3 2 5 5 बराबर क्या दे दिया गया है 12,000 रुपये दे दिए गए हैं। ठीक है, तब पूछा गया है कि ए से सी का प्रतिशत कितना ज़्यादा है। तो पहले सी का वेतन निकाल लेंगे और आपका एक का वेतन निकाल लेंगे, उसके बाद प्रतिशत कितना ज़्यादा होगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 बराबर जब 12,000 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 दूना के 10, 5 चौको 20, 8 0 0 2400 रुपया 1 बराबर आ गया। ठीक है, जब 1 बराबर 2400 तो 1 का हिस्सा, तो मतलब 1 का भाग लिख लेते हैं ना, 1 का भाग कितना आ जाएगा 1 है, 1 ये भी है, मतलब 1 का भाग कितना आ जाएगा 2400 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद पूछा गया सी का भाग निकाल लेते हैं, क्योंकि कंपेयर करना है सी का भाग। तो सी का भाग कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 2400 सी का भाग हो जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू 3 है तो 3 गुणे 2400 कर देंगे, सिंपल इतना करते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि ए से सी का कितने प्रतिशत अधिक है तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखा जाए प्रतिशत कितना अधिक है करना है। इसका मतलब क्या होता है दोनों का अंतर, ए के भाग का अंतर है सी के भाग का अंतर करना है। तो दोनों का अंतर हमने 3 गुणे 2400 करेंगे, माइनस का 1 गुणे 2400 कर देंगे। ठीक है, यही अंतर है। बट हमें ए से कंपेयर करना है, ए से कितना अधिक पूछा गया, तो ए से अधिक मतलब ए का जो भाग है उससे कंपेयर करना है। कर दें 2400, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इन दोनों में से 2400 कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में से 2400 को कॉमन निकाल लिया, बच्चा यहाँ से 3, यहाँ से बच्चा 1, नीचे लिखा है 2400 तो 2400 जैस का तस लिख दिए। इसके बाद 100 का मल्टीप्लाई किए, 2400 से 2400 कट जाएगा, बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, 2 गुणे 100 जब करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 200% अधिक है। सवाल समझ में आया। कहा गया कितने प्रतिशत ए से सी का धन कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी का धन निकाल लिए, ए का धन निकाले, दोनों का अंतर कर दिया, अंतर जिससे कंपेयर करना है ए से कंपेयर करना है तो ए को नीचे रखें, गुणे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिए। इस पर आपका परसेंटेज क्या आ गया 200% अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, इसको देखिए रख कर के क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 407 रुपये के लाभ को, मतलब 407 रुपये जो लाभ कमाए गए हैं ए बी सी के बीच में 1/4 समन्वय, 1/5 समन्वय, 1/6 समन्वय के अनुपात में बांटना है, तब ए बी सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, मतलब क्रम से उनके पूछा गया है। ठीक है, तो कहा गया है ए बी सी तक टोटल क्या है 407 रुपये, तो टोटल लिख लेते हैं साइड में 407 रुपये। ठीक है, इनका अनुपात क्या है 1/4 समन्वय, 1/5 समन्वय, 1/6 ये दे दिया गया है। अब पूछा गया कि ए का भाग, बी का भाग, सी का भाग क्या होगा। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। तो पहले देखिए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में अभी तक सर कहेंगे सर फ्रैक्शन में आप तो कभी सवाल नहीं होता है। जैसे जब फ्रैक्शन वाला सवाल आए तो जो इसका हर होता है, जो नीचे वाला होता है, उसका क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे। इसका मतलब आपको एलसीएम लेना किसका है 4 5 6 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना का मतलब क्या है जो वो छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए। ठीक है, तो ये तीनों से कट जाएगा मतलब क्या है जो 60 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। अब जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का प्रत्येक रेशियो में क्या कराएंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 60/4 हो जाएगा, रेशियो है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे 60/5 रेशियो है, 60/6 रेशियो है।
ठीक है, कटाएंगे 15 चौके का 60, 12 25 60, ये हमें 60, ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया, 15 12 10 के रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब इन्हीं टोटल के योग के बराबर क्या है, 407 है। इसका मतलब कि 5 2 7 37, मतलब टोटल 37 बराबर 37 बराबर 407 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, तब एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 407 बट्टा में 37, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा, मतलब एक बराबर क्या आ गया, 11 आ गया। इसके बाद एक बराबर जब 11 आ गया तो ए की वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालना है, तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है 15, तो क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई विथ 11, बी की वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाई विथ 11, सी की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई विथ 11। 15 में जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 एक 6, 1 एकम 1, 165 हो जाएगा। 12 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, तो 1 1 2 2, 2 1 3, 1 एकम 1, 132 हो जाएगा। इस प्रकार जब 10 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इस प्रकार ए का हिस्सा 165, बी का हिस्सा 132, सी का हिस्सा 110 रुपये आ गया। ठीक, इस बार इस सवाल को सॉल्व करना था। जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो क्या करेंगे, सबको फ्रैक्शन निकालने के लिए उनका एलसीएम लेंगे, प्रत्येक एलसीएम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपर इसमें दिख जाएंगे, रेशियो में दिख जाएंगे। यही प्रॉपर रेशियो का टोटल योग क्या है, 407 रुपये है। 407 रुपये को प्रॉपर अलग अलग में बांटना, अलग अलग बांट दिए। इस प्रकार इस सवाल को आपको सॉल्व करना था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या गया है, 3 संख्याएं जो 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में है, ठीक है, तथा उनके वर्गों का योग 608 हो तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि मतलब दिया गया, मान लो 3 संख्या है, मान लेते 3 संख्या x y z 3 संख्या है, हाँ सर है। इसका रेशियो दिया गया है 2 संबंधित 3 संबंधित 5, 2 संबंधित 3 संबंधित 5 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब संख्या, इसको करना पहले ऐसे जब दिया जाए, जब योग मतलब वर्ग कहा जाए तब क्या करें, पहले संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या, इसका संख्या क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका संख्या 3x हो जाएगा, इसका संख्या 5x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग करना है तो वर्ग वाली लाइन यहाँ पे लिखते हैं, वर्ग वाली लाइन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इनका वर्ग करना है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इस संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा। ठीक है जी सर, इसका क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा, हाँ सर। इसका क्या हो जाएगा 25x² हो जाएगा। अब कहा जा रहा है इन्हीं वर्गों का योग किसके बराबर है, 608 के बराबर है। तो इसको सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका किसके बराबर हो जाएगा, 608 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 25 10 35 35 3 38, ये मतलब टोटल क्या हो जाएगा 38x² बराबर आपका हो जाएगा 608। कहेंगे सर 25 10 का 9 है, तो इसको देखो एक इसको दे 10 हो जाएगा, 25 10 35 3 38 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने का अपना अपना तरीका होता है, जैसे आपको अच्छा लगा ऐसे सब जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x² बराबर क्या हो जाएगा 608 बट्टा में 38 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे तो एक बार जाएगा, एक बराबर फिर बचेगा ये 6, मतलब x² बराबर क्या आ जाएगा 16। इस प्रकार x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर बराबर 16 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, मतलब तब उनका योग क्या आ जाएगा, तो 3 2 5 5 5 10, मतलब 10x की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है 4 है, तो टोटल संख्या का योग क्या हो जाएगा 10 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 40 रुपये आपका हो जाएगा। इस पर इस सवाल को हल करना था। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, जैसे जैसे कहा जाए ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जब संख्याओं को वर्ग कर देते हैं डायरेक्ट इसी को वर्ग कर देते हैं। ठीक है, इसी का वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 9 5 हो जाएगा, डायरेक्ट आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगी। अब 16 का इसमें करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वही गलती से बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि 2x मान लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से आप रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई टोटल क्या है 3 2 5 5 10 10 चौको 40 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आप लोग आंसर आपका कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपको देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दिया गया यदि 3 संख्याएं 3 संबंधित 2 संबंधित 5 के अनुपात में हो, ठीक है, तथा उनके वर्गों का योग 18 से 62 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या का ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन मान लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं। a बराबर 15, b बराबर 14, c बराबर 13,
डी बराबर आपका लेते हैं 12। ये आपका ऑप्शन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे सवाल के साथ अनुपात ही आएंगे, क्योंकि अनुपात का 2 लेक्चर में पूरा आपका अनुपात खत्म करा देंगे। की क्लास को आप लोग एंजॉय किए होंगे। ठीक है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप लोग क्या करते हैं टेक्निकल नॉन टेक दोनों की तैयारी कर सकते हैं।